Hello, my dear students. I am Ashu Arlavania from My Legal Code e-learning again. लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग की सीरीज चल रही है. वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट. ऑब्वियसली इससे पहले के अगर पार्ट्स नहीं देखे हैं, गो फॉर देम फर्स्ट एंड आफ्टर दैट कम हियर टू वॉच देम टू अंडरस्टैंड इन द बेस्ट वे. अब इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे के वीडियोस को देखना जरूर, तभी आपको क्लियर वे में समझ में आएगा इफ यू आर वेरी 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 सिंसियर टू योर करियर. ओके, तो आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करेंगे पिछले वाले लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए. ऑब्वियसली पहले लेक्चर में मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एंड आई टोल्ड यू टू सॉल्व इट. ओके, आई वांटेड यू टू अटेम्प्ट दैट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट आई विल बी कंफर्मिंग एवरीथिंग अबाउट दैट क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. इस क्वेश्चन के जितने भी लीगल प्रिंसिपल एंड फैक्चुअल सिचुएशंस थी हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में, आप जाकर के देख सकते हैं. टाइम बचाते हुए हम यहां पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि जो मिसेस मट्टू हैं उनके लिए शी यूज किया गया है, तो उन्हें कंपेंसेशन मिलेगा मिस्टर कॉल से, क्योंकि एट द टाइम ऑफ शूटिंग, जब मिस्टर कॉल ने उस डॉग को शूट किया उस समय वह उन पर अटैक नहीं कर रहा था, वो दूर भाग रहा था. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा. दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि उसको कंपेंसेशन, मतलब कि मिसेस मट्टू को कंपेंसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि मिस्टर कॉल ने अगर उसे शूट किया डॉग को तो वो जस्टिफाइड था, वो सही था. लेकिन ऐसा नहीं है. मैंने आपको पहले ही बताया है कि लीगल प्रिंसिपल के दायरे में रह करके आपको सोचना है. ठीक है, और इसके अगले ऑप्शन को भी पढ़ोगे तो आपको इसमें यह दिखाया जाएगा कि उसने अपने आप को और भविष्य में दूसरे लोगों को बचाया. देखिए, आपको ओवर थिंक नहीं करना है. अगेन गो टू द लीगल प्रिंसिपल और इतना देखना है कि एट द टाइम ऑफ शूटिंग या एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट क्राइम, क्या प्रॉपर्टी और ओन बॉडी को खतरा था? नहीं था. रीजनेबल टाइम था. जब वो कुत्ता भाग रहा था उसके बाद वो मिसेस मट्टू को कैसे भी कंप्लेंट करके इसके बारे में बता सकते थे. लेकिन सीधे सीधे बात समझ में आनी चाहिए. एट द टाइम ऑफ शूटिंग द डॉग वॉज नॉट अटेम्प्टिंग टू किल, अटेम्प्टिंग टू हार्म मिस्टर कॉल. ठीक है, तो बस इतना ही सोचना है. वो दूर जा रहा था जब उन्होंने शूट किया, उस समय उनको कोई भी खतरा नहीं था. ठीक है, यही है प्राइवेट डिफेंस. अब इससे आगे बढ़ते हैं. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल और लाया हूं आपके लिए. आपको समझाना ही मेरा फाइनल मोटिव है. ठीक है, तो बस आपको समझना है. कीप ऑन वॉचिंग ऑन द स्क्रीन एंड लिसनिंग टू मी. देखिए, लीगल प्रिंसिपल अगेन दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन अपने बल का भी यूज कर सकता है, लेकिन रीजनेबल. कीवर्ड इज हियर रीजनेबल. बिल्कुल जितना जरूरी है उतना फोर्स यूज कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी और अपनी बॉडी को बचाने के लिए, या किसी और की प्रॉपर्टी या और की बॉडी को बचाने के लिए, लेकिन रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स होना चाहिए. ऐसा नहीं बेवजह आपने अपने फोर्स का यूज कर दिया और किसी को भी मार दिया. नो. ठीक है, और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि जो आपने फोर्स लगाया है या जितने बल का या जितना भी आपने ताकत का प्रयोग किया है वो उस डेंजर, जो आपके ऊपर डेंजर आ रहा था, उसके प्रोपोर्शनेट वे में होना चाहिए. मतलब कि वो जस्टिफाइड होना चाहिए, वो सही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको चींटी काटने वाली थी, आपने चींटी छोड़ने वाले को मार दिया. ठीक है, काटने वाली थी. देखो, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक इट शॉर्ट. बस ये है कि आपको बल उतना ही यूज करना है इन अ नटशेल जितनी जरूरत है, जितना खतरा है. अगर आपको लगता है कि बिना बल के यूज किए भी खतरा टाला जा सकता है, देन यू नीड टू गो फॉर दैट ऑप्शन फर्स्ट. ओके, यही लीगल प्रिंसिपल है. लीगल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है आपको बता दिया है. अब इससे आगे आपको मिलेगी फैक्चुअल सिचुएशन एंड यू नीड टू अप्लाई द लीगल प्रिंसिपल्स इन द बेस्ट वे विद द फैक्चुअल सिचुएशन एंड यू नीड टू अप्रोच द मोस्ट करेक्ट आंसर. यही स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है. ठीक है, बार बार बता रहा हूं, हर पार्ट में बता रहा हूं, और अब तो आपको बिल्कुल रट गया होगा एंड आई होप दैट यू हैव बीन द मास्टर टू गेट द आंसर. ठीक है, अब इससे आगे इसको सॉल्व करते हैं. फैक्चुअल सिचुएशंस को देखते हैं. अकॉर्डिंग टू फैक्चुअल सिचुएशन, रवि नाम का एक व्यक्ति है ऑब्वियसली, और वो क्या कर रहा है, अकेला रोड पर जा रहा है. सामने से मनियन नाम का एक व्यक्ति आता है. वो अचानक रवि को चाकू दिखाता है और रवि से कहता है योर लाइफ और योर पर्स. ये एक फ्रेज है, आप समझ गए होंगे कि उसका कहने का मतलब कि या तो अपनी जान बचा लो या मुझे पर्स दे दो. ठीक है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन दिया. रवि ने क्या किया, अपनी रिवॉल्वर निकाली. जब रवि ने रिवॉल्वर निकाली, मनियन डर के मारे भागा, लेकिन फिर भी रवि ने क्या किया, मनियन के पैर पर शूट कर दिया. ठीक है, अब ये बिल्कुल फैक्चुअल सिचुएशन वेरी सिंपल है. लीगल प्रिंसिपल को उस क्वेश्चन से रेलेवेंट अपने माइंड में हमेशा रखना है और सॉल्व करते हैं इनके ऑप्शंस को. चलिए वो भी स्टार्ट कर लेते हैं. देखिए, पहला ऑप्शन है कि रवि को पनिश किया जाएगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी डेंजर था नहीं. देखिए, यहां पर प्रॉपर्टी वाली बात है ही नहीं, यहां पर बॉडी की बात है. प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन होती है, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स. गो फॉर देम फर्स्ट.
देखिए अब सेकंड ऑप्शन पर आते हैं कि रवि को पनिश किया जाएगा क्योंकि उसने जो बल यूज किया था, लीगल प्रिंसिपल को ध्यान में रखिएगा, इसने जो बल यूज किया था उसकी जरूरत थी नहीं, इतनी बड़ी इंजरी होने नहीं वाली थी क्योंकि मनियन ऑलरेडी रिवॉल्वर को देख करके भाग रहा था एट द टाइम ऑफ शूटिंग। ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है। थर्ड वन, रवि विल बी पनिश्ड। देखिए रवि को सजा मिलेगी क्योंकि उसने जो फोर्स अप्लाई किया वो उस खतरे को देखते हुए ठीक नहीं था, उसने बेवजह वह फोर्स अप्लाई किया। यहां पर आपको देखो ये आंसर लग रहा होगा, बट आई वॉन्ट यू टू गो फॉर द फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि जैसे ही मनियन जो है बचने के लिए भागता है, दूर भागता है, उसी टाइम से रवि की प्रॉपर्टी को या बॉडी को कोई भी खतरा नहीं था, तो यहां पर रवि को पनिश किया जाएगा। आपको आंसर देखिए सी भी लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर होगा एक्चुअल डी। वो क्यों? वही बात है, आपको सिर्फ एक लॉ के लीगल प्रिंसिपल के दायरे में रह करके सोचना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। वहां पर देखिए ऑप्शन सी में जो यूज किया गया है लैंग्वेज, उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट लैंग्वेज डी है, क्योंकि उसमें क्लियर कट ये बोला है कि जब वो उससे दूर भाग रहा था मनियन, वहीं से उसके लिए कोई खतरा नहीं रहता, और जब कोई खतरा नहीं रहता तो उसे गोली नहीं चलानी चाहिए थी, और गोली नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन उसने चलाई, इसके लिए उसको सजा मिलेगी। आप इसको और एक दो बार अच्छे से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज कमिंग विद इन द परव्यू ऑफ द लीगल प्रिंसिपल। ओके, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, और यही होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, अब इससे आगे और थोड़ी हेल्प करता हूं आपकी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, आई वांट यू टू अटेम्प्ट फर्स्ट। ओके, आफ्टर पॉजिंग इट यू कैन गो टू अटेम्प्ट by your own, and this is the actual questions of the previous year examinations by which you can check your level and level of the questions in the exam paper. Okay, this is not like I am going to prepare the model questions and I am giving you, so you will not be able to understand the level. I give you the previous year question just because by which you can understand the real level of the questions in the examination. Okay, it will help you a lot. I want you to attempt first, then come to my lecture ahead. Okay, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल के साथ, दैट इज लीगल प्रिंसिपल। देखिए लीगल प्रिंसिपल दिया है, हर किसी को एक इतना अधिकार है अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, मतलब कि कोई भी उसके ऊपर क्रिमिनल हार्म, आपराधिक कोई भी क्षति होने वाली है, उससे कोई भी इंसान इंडिविजुअली अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को बचा सकता है। कब? जब उसके पास अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिल रहा है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या रेलेवेंट जो एजेंसी होती है उससे कांटेक्ट कर सके। वो कौन सी होती है? पुलिस होती है या और भी कंसर्न एजेंसीज होती हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको पर्टिकुलर एजेंसी या अथॉरिटी से कांटेक्ट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है? उस डेंजर को खत्म करने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी या बॉडी को बचाने के लिए रेलेवेंट एक्शन ले सकता है। ठीक है, उससे बचने के लिए वो उस डेंजर को खत्म करने के लिए अपने बल का प्रयोग या अपने राइट टू डिफेंड का यूज कर सकता है। ठीक है, ये है लीगल प्रिंसिपल। ऑलवेज कीप मेकिंग द पॉइंट ऑफ दिस लीगल प्रिंसिपल इन द माइंड एंड गो फॉर द फैक्चुअल सिचुएशन, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो व्हाट आर द फैक्चुअल सिचुएशंस? कीप वॉचिंग। अब यहां पर बात की जा रही है कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका फार्म हाउस है आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के बाहर कहीं पर फार्म हाउस है। वहां पर एक रॉबर्स, मतलब कि जो लुटेरे होते हैं, उनके गैंग ने अटैक कर दिया, और उन लुटेरों के पास क्या है? आर्म्ड है, दे आर आर्म्ड। आर्म्ड का मतलब उनके पास हथियार भी हैं, वेपन्स भी हैं। ठीक है, अब एक्स ने क्या किया कि बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए, उसके पास अप्रोप्रिएट टाइम था लेकिन बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए उसने डायरेक्ट पहले रॉबर्स को वार्न किया। अब यहां पर देखिए समझने वाली बात यह है कि जब उसको रॉबर्ट्स को वार्न करने का टाइम है तो ऑब्वियसली ही कैन ऑल्सो कॉल टू द पुलिस। ठीक है, पुलिस को भी वो कॉल कर सकता है, इतना टाइम उसके पास है। जब उनको वार्न कर सकता है तो पुलिस को भी कॉल कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया? उनको वार्न किया, और जब उसने वार्न किया और वो जो फायर किया, उसने एक एयर में फायर भी किया। अब इससे क्या हुआ कि जो रॉबर्स थे, जो गैंग ऑफ रॉबर्स था, वो भाग रहा था। अब समझिए, वो भाग रहा था। इससे क्या है कि उसको, मिस्टर एक्स को कोई खतरा नहीं था, लेकिन उनके भागते हुए भी उसने क्या किया? उनमें से एक को मार दिया, फायर करके एक को मार दिया। अब यहां तक बिल्कुल केस समझ में आ गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जब उसका ट्रायल होगा, एक्स गया कोर्ट में, जब उसका ट्रायल हो रहा है पुलिस और कोर्ट के सामने, तो क्या क्या बातें निकल करके आ रही हैं वही डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट निकल करके आ रहा है कि जो एक्स है,
एक्स मतलब कोई भी इंडिविजुअल, लेकिन यहां पर हम एक्स की बात कर रहे हैं। एक्स अपने प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार है उसको यूज करेगा, क्योंकि वह अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को यूज कर रहा था। देखिए ऐसा नहीं है, लाइफ और प्रॉपर्टी को बचा रहा था, दैट्स गुड, लेकिन एक बात हमेशा लीगल प्रिंसिपल का याद रखना कि अगर आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम है गवर्नमेंट अथॉरिटीज या पब्लिक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने का, तो आपको पहले वो करना है। आप डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स, जरूरत के हिसाब से ही बल आपको यूज करना है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब उसके पास उनको मतलब कि रॉबर्स के गैंग को वार्न करने का टाइम था, उसने फायर करके वार्न किया था ना, जब उसके पास इतना टाइम है तो ऑब्वियसली ही हैज सफिशिएंट टाइम टू कॉन्टेक्ट टू द पब्लिक अथॉरिटी ऑल्सो। पब्लिक अथॉरिटी को वो कॉल कर सकता था, इतना उसके पास टाइम था, वो यहां से क्लियर हो जाता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपना ही खुद फैसला कर करके वो जो भाग रहे थे, दूसरी गलती ये है कि भागते में गोली मार दी। ठीक है, तो यहां पर सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखते हैं कि वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। जाहिर सी बात है, अभी बताया है कि जब उसके पास वार्न करने का टाइम था तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, तो देखिए ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, वो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यहां पर भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसने जो भी किया उसने जितना उसके ऊपर खतरा नहीं था, क्योंकि वो भाग रहे थे, जब भाग रहे थे तो रियल में उसकी बॉडी और प्रॉपर्टी को कोई खतरा था ही नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने उन्हें हार्म कर दिया, उनमें से एक को मार दिया। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ, एक्स कैन अवेल, देखिए एक्स यहां पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग कि एक्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकता है क्योंकि उसने सबसे पहले हवा में गोली चलाई, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, दिस इज नॉट सेंस, दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, सो गो फॉर द रियल ऑप्शंस। ऑप्शंस आपके सामने हैं और ऑफ कोर्स मैंने आपको साथ ही साथ बिल्कुल डिस्कस करा दिया है कि राइट आंसर विल बी सेकंड एंड थर्ड एंड द ऑप्शन इज सी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है मैंने, आपको पूरा समझा दिया है, यहां पे इलेबोरेट करके दोबारा भी लिख दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ये एक एग्जांपल और है आपके सामने, इसमें कि हम W के बारे में बात कर रहे हैं। W इज ऑफ कोर्स अ पर्सन। देखिए क्या हो रहा होता है कि वो लेट आफ्टर वर्क वो काम कर रहा होता है और बहुत नाइट ड्यूटी, लेट नाइट ड्यूटी दे करके वापस आ रहा होता है, लेकिन बीच में क्या होता है रास्ते में कि आर्म्ड वैगाबॉन्ड, यहां पर बोल सकते हैं आर्म्ड वैगाबॉन्ड का मतलब यह है कि जिनके पास वेपन्स थे और शरारती तत्व थे, उनने उसे पकड़ लिया, W को पकड़ लिया और उसे लूटने की कोशिश की, उसके पर्स को यानी कि वॉलेट या जो कुछ भी है लूटने की कोशिश की, और उसके साथ साथ जो कुछ भी था उसे लूटने की कोशिश की। किस पर? नाइफ पॉइंट पर, चाकू दिखा करके। ठीक है, तो चाकू दिखा करके W को लूटने की कोशिश की रात में। W ने क्या किया कि मौका देखते ही चिल्लाने की कोशिश की जिससे कि उसकी कोई हेल्प करे, उसने कोशिश की। उसी दौरान छीना छपटी में उसने क्या किया कि उनमें से जो वैगाबॉन्ड है उसमें से जिसके हाथ में चाकू था उससे चाकू छीन लिया। अब उसने क्या किया, चाकू छीन करके उस ब्रिगेड में से एक को मार दिया। ठीक है, उसमें से मार दिया एक को। अब ये है आपके सामने एग्जांपल, ये आपके सामने एक फैक्चुअल सिचुएशन बनी है। अब इस फैक्चुअल सिचुएशन को अच्छे से पढ़िए। एट द टाइम ऑफ ट्रायल, अब जब कोर्ट के सामने ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा, तो क्या क्या पॉइंट्स आपके सामने आएंगे वो देख लीजिए एक बार। ये सारे पॉइंट्स एक बार देखिए, पढ़िए, एनालाइज कीजिए, लीगल प्रिंसिपल को ध्यान में रखिए और ट्राई टू गो और ट्राई टू अप्रोच द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, दिस इज फॉर योर अटेम्प्ट। इसको मैं डिस्कस कराऊंगा, आपको जो भी आंसर सही लगता है आई वॉन्ट यू टू कमेंट in the comment box. Okay, then after we will see that whoever is right or wrong. Of course we will discuss about this question in the next lecture. Up to this lecture has been done, just keep watching this channel for the next video. Keep watching and keep being with me. My name is Ashu Arlavania. Thanks, good luck and bye bye.